ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ, पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला, उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टच भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम नमूनागर, जो हमारे शहर श्री विजयपुरम का ग्रामीण क्षेत्र है, उसके सेकेंडरी स्कूल में आए हैं। यहां पर 10वीं तक की कक्षा चलती है। चूँकि ये एक सरकारी स्कूल है, हम सब जानते हैं कि हमारे द्वीपों में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। अभी यहाँ पे जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग हो जाने से शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, स्कूल का काम पूरा नहीं हो जाता, और भी अनेकों ज़रूरत होते हैं। चलिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शिक्षा विभाग से सहायता मिल रही है, मगर इसी बिल्डिंग में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे जो किसान के बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा? इनकी ज़रूरतों को वे लोग पूरा करते हैं जो बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। हम आपको बता दें कि आज हमारे नमूनागर गाँव में एक मिसाल कायम हुआ है, और मिसाल कायम करने वाले इंसान का नाम है श्री मुरुगन जी। मुरुगन जी वैसे पेशे से एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके अनेकों बिजनेस हैं, मगर हम आपको ये भी बता दें कि वे खुद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मुरुगन जी जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं। एंड उन्होंने जो है अपनी इसी भाव को हम सब के सामने लाया है। बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए, उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए, वे जब यहीं के जो एक्स प्रधान हैं श्री कंदैया जी और उनके जो सहयोगी हैं प्रदीप जी, इन दोनों की मदद से वे जो है स्कूल की स्थिति को जाना उन्होंने, स्कूल में बच्चों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उनको जाना उन्होंने, और उनसे जो भी सूचना मिला उसके आधार पर उन्होंने यह प्लान किया कि वे जो है स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं, मज़दूर किसान के बच्चे हैं, जो अपने यूनिफॉर्म, किताबें कहिए, पेंसिल्स, पेन कहिए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों की मदद के लिए वे जो है आगे बढ़े। और आज के दिन उन्होंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लेकर इन बच्चों को वो सारी तमाम चीज़ें दान करने के लिए समय निकाला। उसी को लेकर आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मुरुगन जी ने जो है नमूनागर स्कूल में अपनी तरफ से एक आरओ प्लांट का भी सेटअप किया है। धन्यवाद और सलाम करेंगे हम मुरुगन जी जैसे शख्सियत को, जो इन्होंने समाज में बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने तरफ से उन्होंने जो दान करने का निर्णय लिया है, ये काबिले तारीफ़ है। इसी कार्यक्रम को आज कवर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ समय में ये कार्यक्रम शुरू होगा। हम चाहेंगे आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और इससे एक सीख ज़रूर लें। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मुरुगन जी खुद उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, बहुत कड़ी मेहनत करते हुए, वे जो है जीवन की ही सीख से ही आगे बढ़ के जो है एक अच्छे खासे आज व्यवसायी बन गए हैं। मगर वे ये नहीं चाहते हैं कि अन्य बच्चे उनकी तरह अशिक्षित रहे, तो उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने जो किया है, ये उदाहरण जो है हमारे पूरे समाज में फैलना चाहिए। और हम सब के काबिलियत के हिसाब से हम जितना अपने बच्चों को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। तो चलिए सीधे हम आज के इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे जो डोनर है श्री
मैं मुर्गा सर से अनुरोध करती हूँ कि जो सामग्रियाँ हैं वो वितरित करें। आज के इस बहुत ही नेक काम के लिए जो हम लोग जमा हुए हैं, उसके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पी मुरुगन जी यहाँ में उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करें। यहाँ उपस्थित हमारी सेकेंडरी स्कूल नमूना घर की HM प्रिया मैडम, हमारे नमूना घर के जे बब्बू अशरफ भाई, नमूना घर के की पर्सन एंथोनी सर, यहाँ उपस्थित हमारे ब्राइट सर, हमारे इस एरिया के मुफ्ती साहब, पुलिस के अधिकारी, साथ में आए हमारे आइरिस होटल के मैनेजर और हमारे जो भी गणमान्य व्यक्ति है, हमारे साथ में सभी नमूना घर के जितने भी हमारे प्यारे ग्रामवासियों, आप सब और हमारे अध्यापकगण, आप सब यहाँ में उपस्थित हुए, आप सभी को धन्यवाद। और खासकर इस स्कूल के SMC हमारे कंडैया भाई और जो इसको जो ऑर्गेनाइज किए, आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हमारे कंडैया भाई, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में हमारा टिंकू भाई है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे राजेश भाई जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत ही सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम जो हमारे मुरुगन सर की तरफ से किया गया है, वाकई बेमिसाल है। क्या सही नहीं है? इतना बढ़िया लगा है हम लोग को, इतना अच्छा लगा है कि आज स्कूल में जो एक सामाजिक काम जो इन्होंने किया है, और इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जिसको ये नोटबुक, पेन और जो ये जितना भी स्कूल आइटम जो है, साथ साथ में फ्री यूनिफॉर्म, और हमारी गर्ल्स बच्चों के लिए जो उन्होंने जो दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आज जो हमारे जो मीडिया है, जमीन भाई, ये मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह हमारे मुरुगन भाई ने नमूनागढ़ स्कूल में अपनी तरफ से अपने पैसे से अपनी तरफ से यहाँ में बच्चों को जो इन्होंने मदद किया है, इसी तरह पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में ऐसे ही मैक्सिमम स्कूल में हर क्षेत्र के, हर गांव के, हर पंचायत के ऐसे की पर्सन खड़ा होए, ताकि हर स्कूल में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उसको इस तरह की सुविधा मिले। ऐसे हमारे लोगों, मीडिया के माध्यम से हमारे सभी लोगों से मेरा कहना है, ये बहुत अच्छी चीज है। समाज में इस तरह काम बताया ना कि आप कुछ भी काम कर लो, लेकिन मैं समझता हूं कि आज मुरुगन भाई को जो दिल में जो शांति मिला होगा ना, सुकून, वो और कोई काम करके नहीं मिला होगा। बहुत सुकून मिला होगा, शांति। एक बार आप सब की तरफ से मैं मुरुगन सर का शुक्रिया अदा करता हूं और कोटि धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने कितनी अच्छी प्रकार से इसके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती प्रिया मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स मैडम। रिस्पेक्टेड मुरुगन सर, मेरे को वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि मतलब हम पहले भी सर को बोले थैंक यू बोल देने से बहुत छोटा वर्ड हो जाता है। आज यहाँ में हम लोग का स्कूल में हम लोग को जो भी सर आप डोनेट किए हैं हम लोग का बच्चों के लिए, वो बहुत ही यूजफुल होगा। बहुत अच्छे कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे इसके लिए मिसाल बन जाए। आज का जो प्रोग्राम था वो हमें ये मिसाल दिखा रहा है। इसी के साथ हमारा यह छोटा सा समारोह समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद। तो देखा आपने आज यहाँ पर जो एक दान का काम हुआ है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम ऐसा कुछ देखते हैं। ऐसा कुछ इवेंट हमारे सामने आता है तो पूरे हृदय से हमारा दिल दिमाग जो है उनको धन्यवाद करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये शब्द धन्यवाद भी कमती है। ये इतना बड़ा जो पुण्य का काम है, जब लोग इनिशिएटिव उठाते हैं तो इससे जो है न सिर्फ एक स्कूल का
बच्चों का बल्कि पूरे समाज का जो है मानसिकता में एक सकारात्मक संदेश जाता है, और वही काम किया है आज यहाँ पर ये पूरी टीम ने इस स्कूल में हमने देखा, जिसके मेन कैरेक्टर हम कहेंगे मुरुगन जी हैं, जो एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, मगर उन्होंने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे, इसके लिए ऐसी कुछ योजनाएं भी है जहाँ पर आम जनता को ये प्रेरित किया जाता है कि वे अपने समाज में जितना हो सके बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और उसको सुधारने में अपना सहयोग दे, जितनी आपकी काबिलियत है। हमने देखा आज मुरुगन जी, शफीक जी, कंदैया जी, स्कूल के पूरी टीम, जेई सर यहाँ के और भी अलग विभाग के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर हम चाहें तो वो जो बदलाव हम चाहते हैं हमारे समाज में, उसमें हम थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, और वही मुरुगन जी ने किया। मुरुगन जी, आपको पूरे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे चैनल को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए भी हम आपको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज है जो हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को पहुंचेगा, इस उम्मीद से कि आप भी चाहें तो अपने अगल बगल में अगर स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपने तरफ से योगदान ज़रूर दें। आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको लगा कि इस स्कूल में इन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या हुआ, क्या था? सर, हम पढ़ा लिखा नहीं सर, हम करीब से अंदमान आया, हम बिल्कुल पढ़ा नहीं है, ओनली 9th तक ओनली तमिल मीडियम है स्कूल में। मेरे को बहुत दिन ये मेरे होटल रखा था सर, इसमें मेरा बहुत दुख था कि पहले वो आया एक राम मंदिर को बना के दिया था, उसके बाद स्कूल में करना करके बहुत फील था, लेकिन मेरा करने के लिए कुछ मौका नहीं मिला, कौन किससे पकड़ना करके। फिर कंधा बहन ने मेरे को बोला कि भैया स्कूल में ऐसा है, हम बोला भैया वही मेरे को चाहिए, जो करना हम करेंगे, कोई हम बहुत बड़ा नहीं है, मेरे को भी उधर है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्कूल में करना, हम पढ़ा नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ना है। बार बार मुरुगन जी कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं यकीन मानिए तो इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है। शिक्षा आपके अपने जीवन में भी, आपके अगल बगल वातावरण में देखकर, समाज से जो आप सीखते हो, उससे बड़ी शिक्षा कुछ नहीं हो सकती है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा गंवार, उससे बेहतर है कि अनपढ़ रहे मगर समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे हमारे समाज का उत्थान हो, और वही एग्जाम्पल सेट किया है मुरुगन जी। हम आपको एक बार फिर हमारे पूरे चैनल की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। एंड हम सौभाग्य, क्या ना मैंने कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को कवर करने आया हूँ। शफीक प्रधान नाम आप सब जानते ही हैं, इनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। शफीक जी, आपको कैसा लगा ये, और इसमें आपका क्या भागीदारी है वो बताइए। ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही मुरुगन भाई को कंडैया भाई की तरफ से ये प्रपोजल किया कि हम हमारे स्कूल में कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, कुछ गरीब बच्चे हैं जिसको कि कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए, तो फ़ौरन मुरुगन सर ने उसको बात को माना, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई आप हमें फ़िक्स करो, जो भी सामान चाहिए बच्चों का पढ़ने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसी का आप ये देखते रहें जी कि आज इन्होंने प्रोग्राम किया है। एक ऐसे डोनर जो कि दान करने वाले, अगर वो सामने आके एक गरीब बच्चों के लिए अगर ये इक्विपमेंट अगर सामान, अभी हम टाइल्स वगैरह भी हम देने वाले हैं, बहुत सारे इसको जो इस एरिया में जो बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों का रिक्वायरमेंट, स्कूल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है उसको देने के लिए तैयार है। अभी मेरा इनसे बात हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, नॉट ओनली मुरुगन सर बट ऐसे लोग कैम्बल बेक से डिगलीपुर तक न्यूज़ अंडमान 24/7 के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास में ऊपर वाला मालिक बहुत कुछ दिया है, और यही एक चीज़ है जो आप गरीब बच्चों, यतीम बच्चों को ऊपर में अगर आप कुछ खर्च करें तो मैं समझता हूं कि समाज में भी उसका बड़ा नाम होगा और मालिक की तरफ से भी उनका बहुत बड़ा उनको सवाब मिलेगा। और मैं ये समझता हूं कि आपने भी जो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, आप जो पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर दूर से है, मैं अपनी तरफ से आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे स्कूल की रूपरेखा बदल दें, आपका थोड़ा सा दान भी जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक शुरुआत होती है। आज जो मुरुगन जी ने किया है, उस तरह अगर हम भी
अपने तरफ से छोटा सा भी एक योगदान दे दें, समझ लीजिए कि एक बस्ता सीमेंट भी अगर मैंने दे दिया, वो भी आपके तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान होगा स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। आपके तरफ से अगर आपने एक क्लासरूम के फर्नीचर ही दे दिए, कुछ क्लासरूम के फर्नीचर कुछ और लोगों ने दिया, इस तरह पूरा स्कूल डेवलप हो सकता है। ब्लैक बोर्ड्स की हालत देखिए, छतों की हालत देखिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हमारे सरकारी स्कूलों में ज़रूरत होती है। शिक्षा विभाग क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसके लिए हमारे जो अधिकारीगण हैं वो देखेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मुरुगन जी बार बार उन्होंने कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनकी सोच जो है ज़्यादा उस तरफ जाती है, उस तरफ खिंचाव आता है जहाँ पर बच्चों को पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर ये किया। आपके स्कूल में इस तरीके से मुरुगन जी ने जो दान किया है बच्चों के लिए, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह इसे लोग देखें आपकी यूट्यूब चैनल पे, और लोग भी सामने आए कि बढ़ चढ़ के कि वो भी करें। सर, सबसे पहले तो आज का जो यह कार्यक्रम रहा है वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, क्योंकि सेवा भावना से जो कार्य हमारे इस नमुनागर के क्षेत्र के छोटे से स्कूल में दिया गया मुरुगन सर के द्वारा, या दान छोटा दान तो नहीं कहेंगे, इसको महादान ही कहेंगे। जिस प्रकार हम लोग ब्लड डोनेशन को बोलते हैं रक्तदान सबसे महादान, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मुरुगन सर जैसे जब हमारे बीच में आते हैं तो ये भी बहुत बड़ा दान है। और मुरुगन सर जैसे लोग अगर हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र में जैसे पोर्टलर से लेकर डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत तक रहेंगे तो सारे क्षेत्र में ना केवल स्कूल के क्षेत्र में, बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही सहयोग मिल पाएगा। मैं उनको अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। यहाँ का प्रोग्राम जो गरीब बच्चा लोगों को सबको दिया, हम लोग बहुत अच्छा भी लगा, जो मुरुगन सर का धन्यवाद करता। ये जो काम हुआ है सर, ऐसे तो ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आज हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो अपने कैरियर में अभी पहली बार ही देखा है कि इस तरह दान दिया, और इतना सारा, ऐसा भी नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए है, ये जेन्युइन है। मतलब सर, मुरुगन सर को देख के लगता है कि उनके दिल से ये सारा सामान इन बच्चों के लिए आया है। अभी हम आपको बता दें कि मुरुगन जी ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी बच्चे नमूनाघर स्कूल से 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती है, जिसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनमें से 5 विषयों का जो है अंक जोड़ा जाता है, तो 500 में से 490 से ज़्यादा अगर उनका अंक आता है टोटल, तो फिर उन प्रत्येक बच्चों को जो है 10,000 रुपये की धनराशि मुरुगन अन्ना की तरफ से दी जाएगी। थैंक यू मुरुगन सर, एक बहुत बड़ा ऐलान है। इससे ये बात पैसे की लालच नहीं है, ये मुरुगन सर चाहते हैं कि बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। इससे जो है बच्चों के अंदर में जोश आएगा, और वो 10,000 रुपये उनके लिए पैसे नहीं रहेंगे, वो उनकी उपलब्धि रहेगी। प्लांट है जो मुरुगन सर द्वारा जो है यहाँ पे दान किया गया है। कितनी अच्छी बात है कि मुरुगन जी ने ना सिर्फ बच्चों की शिक्षा बल्कि उनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दिया। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे शरीर में, हम दूषित पानी से 70% जो हमारे शरीर में बीमारियां आती है उसकी जो वजह है वो पानी होता है। तो बच्चों के अच्छी स्वास्थ्य के लिए उनको स्वच्छ पानी देना, ये सोच को हम सलाम करते हैं मुरुगन सर का। तो यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है, हम चाहेंगे कि आप चंद शब्द इस पर ज़रूर कहें जो मुरुगन जी ने आप लोगों को ये दिया है। सर, एक्चुअली हमारे स्कूल में एक ही आरओ प्लांट था, तो अभी जो है ये सेकेंड आरओ प्लांट मिलने से हमारे बच्चों को बहुत सुविधा होगी। थैंक यू मैम। एंड सर, आप क्या कहोगे? सर, आज हमारा मुरुगन सर का वजह से हमारा स्कूल का जो एक उन्नति उन्होंने बहुत बड़ा कामयाब करा है। ये हमारा स्कूल के लिए बहुत ही मेहनत का एक चीज़ था। हमारा जो बच्चों के लिए आरओ वाटर का जो सफलता के लिए उन्होंने बहुत पूर्ति मेहनत करें। एजुकेशन विभाग के मिस्टर ब्राइट सर वो भी यहाँ पे मौजूद है, चाहेंगे चंद शब्द वे भी कहें। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल, और मैंने बहुत सारे विद्यालय देखा। बहुत सारे विद्यालय में पानी की असुविधा, गंदे पानी बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। डायरेक्ट जो रॉ वाटर है वो पाइप के द्वारा आता है, बच्चे उसी को पकड़ करके पीते हैं। बहुत सारे स्कूलों में इस तरह से प्राइवेट जो डोनर्स हैं वो कुछ हेल्प करते हैं, लेकिन आज जो मुरुगन भाई ने यहाँ पे काम किया है, जो ये आरओ प्लांट दिया है, इससे यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया एक सुविधाजनक चीज़ आप दिए हैं। जो बच्चे शुद्ध पानी पिएंगे, बीमारी से बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है आरओ प्लांट का बच्चे यूज़ करें। मैं मुरुगन भाई को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। आपने यहाँ यूनिफॉर्म दिया, मैंने देखा, और जो बच्चों के जो
नोटबुक दिए हैं और उनके जो सैनिटाइज के लिए जो आप पैड दिए हैं। इसके अलावा आपने जो भी वादा किया है, जैसे बच्चे जो 490 उसका स्कोर आता है तो वो उनको 10,000 रुपये वो प्रोत्साहित करेंगे उसको कैश के आधार पे। अगर वो बच्चे अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो 10,000 रुपये कन्फर्म है वो अपना जीत लेंगे। तो हर बच्चे को, एक बच्चा नहीं, जिसका भी 490 से अबव है। तो यहाँ पर क्लास 10th तक है, ये सेकेंडरी स्कूल है, तो इसलिए जो है यहाँ 10th के बच्चों का मार्क काफ़ी अच्छा आएगा, मेरा उम्मीद है, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें बहुत सारे गरीब बच्चों को यहाँ मदद मिलेगी। और मैं कंदिया जो एक्स प्रधान है, यहाँ का SMC का चेयरपर्सन भी है, इनका बहुत बड़ा योगदान मुझे लगा यहाँ आकर के कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम यहाँ कर रहा है। मैं अमित सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दूर से आकर के ये छोटे से गांव में आपने कवरेज किया है, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको सामने लेके आए, स्कूल में जो कुछ भी उपलब्धि है और जो शॉर्टेज है उसको आप आपके माध्यम से बताएंगे, आपके माध्यम से आप उसको प्रसारित करेंगे। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में और सारे स्कूल भी इस तरह से फ़ायदा उठाए, किसी डोनर को पकड़ करके या किसी तरह से, क्योंकि सरकारी स्कूल में सब कुछ सरकार नहीं दे सकता है, तो कुछ चीज़ें हम इस तरह से डोनर से भी हम ले करके अपनी समस्याओं को पूरी कर सकते हैं। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू। हम आप सब से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरफ से अपने करीबी सरकारी स्कूलों में जाएं और देखें कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो दान दक्षिणा आप करना चाहते हैं वहाँ पे करिए, आपका स्वागत किया जाएगा और हमारे समाज में बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।